Hi guys, this is Laiba Abbasi. Welcome back to another episode of Cricket Capsules by Laiba Abbasi. आज once again एक बहुत interesting day था for all the cricket fans out there because PSL में तो डबल हेडर नहीं था but since we follow IPL as well तो IPL में डबल हेडर था. ठीक है, MI का मैच था, MI हार गया और MI वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स था. फिर शाम में आपको राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस देखने को मिला एंड इट वाज एक्चुअली आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि हमें फाइनली IPL में एक थ्रिलिंग क्लैश देखने को मिला. इट वेंट टिल द लास्ट ओवर एंड इट वाज अ वेरी गुड मैच टू वॉच आउट फॉर. बट वील टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग फर्स्ट ऑब्वियसली. एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस द पिंडीज का मैच था. अच्छा, जो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते उनको बताते चलूँ कि इट वॉज काइंड ऑफ अ राइवलरी, अ डर्बी, राइट. सो इसमें था क्या कि ये होती है कि ट्विन सिटीज़ की डर्बी थी, राइट. जैसे अब कराची वर्सेस जो हैदराबाद का मैच होगा उसको हम कहेंगे द सिंध डर्बी. लेकिन अब ये जो थी पिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये एक ही मतलब शहर है, आप समझो जुड़वा सिटीज़ हैं, तो ट्विन सिटीज़ डर्बी कहा जाता है. और जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी वन साइडेडली जीत ली, courtesy of that youngster Sameer Minhas. क्या शान, मतलब I wouldn't give the entire credit to Sameer Minhas के भाई, लेकिन चेज उसने बेसिकली करवाया बहुत शानदार तरीके से. ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉलर्स वर वेरी डिसिप्लिन्ड विद देयर बॉलिंग टुडे, बट जो असल रन चेज था दैट वाज डन बाय समीर मिनास ऑल अलोन. ही स्कोर्ड a brilliant and incredible knock of 82 runs of only 48 something balls. उसका 194 का strike rate था, मतलब left right center he was hitting it for fours and sixes and he was playing so good. अगर मैं बताऊँ ना तो मेरे लिए the youngster from this PSL has to be Sameer Minhas. I know it's very early to say, अभी पूरा PSL रहता है. He has just played 3 matches जिनमें से 2 में बहुत शानदार तरीके से चला है. But the approach that he is coming up with, that's extraordinary and that deserves appreciation for legit reasons. The Pindies के साथ बहुत सारे मसले हैं. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये वही टीम है जिसको सब हाईली रेट कर रहे थे, जिसको सब कह रहे थे कि भाई ये ट्रॉफी तो उनकी है, जिसको सब कह रहे थे कि भाई इनसे ज़्यादा तगड़ा स्क्वाड किसी का नहीं है. नसीम शाह इनके पास, मोहम्मद आमिर इनके पास, आकिफ जावेद नहीं, रिशाद हुसैन इनके पास, डेरिल मिचेल इनके पास, सैम बिलिंग्स इनके पास. इनके पास कौन नहीं है? इनके पास हर वो गुड़ है जो इनको एक ट्रॉफी जितवा सकता था. बट अनफॉर्चुनेटली ना नसीम क्लिक कर पा रहे हैं. आमिर आज उसने कम बैक किया है 6 की इकोनॉमी के साथ इस फ्लैट पिच पे. उसने क्या कहते हैं बॉलिंग की, दैट शुड बी गिवन सम अप्रिसिएशन एंड व्हाट नॉट. बट आपको भी पता है, मुझे पता है कि 2 मैचेस में वो भी क्लिक नहीं कर रहे थे एंड ही वॉज एक्सपेंसिव टू. फिर आप बात करते हैं बैटिंग की, तो भाई बैटिंग में कोई चल ही नहीं रहा. यासिर खान बस एक मैच तक मुझे लगता है उनके रन्स थे, उसके बाद उनके भी रन्स नहीं आ रहे. मोहम्मद रिजवान तो शुरू दिन से नहीं चल रहे. इनकी टीम बस कैमियोस पे चल रही है. कभी मिचेल ने कैमियो प्रोवाइड कर दिया, कभी बिलिंग ने कैमियो प्रोवाइड कर दिया, कभी नीचे से आके अब्दुल्ला फजल ने अच्छा खेल लिया, वरना कोई भी नहीं है. सो अगर जो भी हाल है पिंडीज का 3rd कंसेक्यूटिव लॉस, वो उनकी अपनी टीम की वजह से. इस पे मैं थोड़ा सा ब्लेम जो है वो मोहम्मद रिजवान पे भी डालना चाहूँगी बिकॉज द गाय इज़ वेरी 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 स्टबर्न. ठीक है, बहुत रिजिड है ऑफ चेंजिंग हिज पोजिशन. ही नोज क्लियरली कि भाई इससे ओपनिंग में रन नहीं आ सकते भाई. CPL में नहीं आए, BBL में नहीं आए, नेशनल T20 कप में नहीं आए, तो क्या अब आएंगे? मतलब जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है पाकिस्तान की, नहीं आएंगे. वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग a youngster just for your stubbornness? आप उसको क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? उसकी क्यों कुर्बानी दे रहे हो कि मतलब आपका जो है कोई वास्ता नहीं है पाकिस्तान की T20 टीम के साथ. अब आपका कमबैक नहीं होने वाला बिकॉज पाकिस्तान इज नो मोर इंटरेस्टेड इन एंकरिंग बैटर्स, चाहे फिर वो आप हो या चाहे फिर वो बाबर आजम हो. बट आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती. आप लोग उस बच्चे की कुर्बानी दे रहे हो क्योंकि यू आर वेरी 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 स्टबर्न टू चेंज योर बैटिंग पोजीशन. ना आओ आप, मतलब ना हो ज़्यादा नीचे, ना हो आप ज़्यादा डीमोट, आप 3रे नंबर पे आ जाओ, 4थे पे कामरान गुलाम से बैटिंग करवा लो. बट नहीं, वो भी नहीं करना. मैं ही ओपनिंग करूंगा. हालांकि मुझे पता है मैंने सिंगल हैंडेडली पावर प्ले का बेड़ा गर्क करना होता है, बट मैं ही ओपनिंग करूंगा. अजीब, पता नहीं क्या जिद है. उसके बाद हम बात करते हैं
मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों में राज है तो समीर मिन्हास, समीर नामी लड़के का, उधर समीर रिजवी इधर समीर मिन्हास। समीर रिजवी ने अब लगातार तीसरा आईपीएल जिसे कहते हैं मतलब आईपीएल, अपने आईपीएल के करियर में ही इज नाउ हैविंग द थर्ड कंसेक्यूटिव आईपीएल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। आई एम सॉरी दैट वाज माय सिस्टर, बट ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ये तीसरा कंसेक्यूटिव अवार्ड है, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, विच शोज यू के समीर रिजवी इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। और यार पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है दिल्ली कैपिटल्स इस बार कुछ करके दिखाएगी। They've got all their bases covered, ठीक है, और उनको पता चल गया कि भाई स्लो पिचेस पे ठीक है हमारी ईद है, इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस, और वो चीज़ उनके लिए क्लिक भी करी। आप सोचो, उन्होंने मुंबई इंडियंस को एक आप कह सकते हो रिलेटिवली वन साइडेड कॉन्टेस्ट में हरा दिया, जिसमें कौन नहीं है। Before the start of IPL, everyone was like it Mumbai Indians is a team to beat because of their strong team। भाई उनके बैक बेंचेस कह रही हूँ, जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है ना, मतलब जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनमें भी क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर्स बैठे हैं, सेंटनर जैसे प्लेयर्स बैठे हैं, तो मुंबई इंडियंस को अगर हरा दिया दिल्ली कैपिटल्स ने, तो ये एक स्टेटमेंट है कि हमसे डर के रहो। They've got their core locked in, which means that Delhi Capitals is going to give a tough competition this season. Then you talk about the evening match, GT versus Rajasthan Royals, right? Okay, एक तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, बट आई बिलीव कि वॉशिंगटन सुंदर, क्या गुजरात टाइटंस को अगले मैचेस में वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए या फिर उनको बेंच पे बिठाना चाहिए? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वेदर यू टॉक अबाउट हिम विद द बॉल विद द बैट, ही इज जस्ट सो क्लूलेस। ऐसा लगता है कि एक लाइबिलिटी बन के रह गए हैं। रवि बिश्नोई को देखो, मुझे लगता है भाई रवि बिश्नोई को बहुत जल्द इंडियन टीम के लिए कॉल अप आने वाला है, बिकॉज बिश्नोई, व्हाट अ बॉलिंग मैन, व्हाट अ बॉलिंग। ऐसे टाइम में जहाँ पे आपको वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही हैं, यू नेवर नो, शायद बिश्नोई मे गेट अ कॉल अप बिकॉज ही इज नॉट सो यंग, ठीक है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस तगड़ा स्पिनर है विच एवरी टीम वांट्स टू इन्वेस्ट इन। तो मुझे लगता है कि भाई रवि बिश्नोई जैसा मैच विनर पे क्यों एनी टीम वुड मिस आउट ऑन। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।